दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। अनफॉर्चुनेटली यहीं पे बहुत सारे लोग कर देते हैं गड़बड़। इंटेंस अट्रैक्शन, हाई सेक्सुअल केमिस्ट्री, रेजिंग हॉर्मोन्स और सुपर डुपर फेज ऑफ एक्साइटमेंट को नाम दे देते हैं लव का। अक्सर नेगेटिव, टॉक्सिक, इवन हाईली अब्यूजिव रिलेशनशिप्स की शुरुआत ऑफन ऐसे ही होती है। तो फिर आप यहाँ पर कमेंट्स में लिख रहे होंगे कि मैडम मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे करती है, वैसे करती है, फिर रोती है, धोती है, गिल्टी फील करवाती है, अब्यूज़ करती है, वापस ठीक हो जाती है, फिर वापस आ जाती है, अब मैं क्या करूँ। फील करते हैं मुझे कंट्रोल करके वो खुद को बड़ा फील नहीं करवाते हैं। अब जानते हैं कि वो पॉइजन है, लेकिन फिर भी आप उससे एक अजीब सी खुशी पाते हैं, एक अजीब सा एडिक्शन होता है। और प्लीज़ ये सारी एक्साइटमेंट के पीछे डेस्परेट मत होइए। क्या आप जानते हैं कि ऑफन जो आपने दिमाग में रोमांटिक नोशंस या प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं कि जो आपके लिए सही पर्सन है, उसको आप इस तरह से मिलेंगे, वो इस तरह से आपको क्रॉस रोड्स पे टकराएगा, ऐसे होगा वैसे होगा। ऑफन जो आपका सही पर्सन होता है आपको उससे बहुत अलग तरह से मिलता है, या वो ऑफन बहुत डिफरेंट होता है उससे जो आपने एक्चुअली इमेजिन किया है। लेकिन इट टर्न्स आउट कि वो आपके लिए बिल्कुल राइट पर्सन है। और ये बात आप शायद इमीडिएटली नहीं रियलाइज कर पाए, लेकिन उसके लिए आपको अपने प्री कंसीव नोशंस और अपने ही अंदर जो कुछ थॉट्स के, इमेजिनेशंस के ब्लॉक्स लगाए हुए, रोमांटिसाइज नोशंस लगाए हुए, उन ब्लॉक्स को हटाना पड़ेगा। ट्रू, रियल, ऑथेंटिक लव के बारे में एक सीक्रेट थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि ट्रू जेन्युइन लव कभी भी ट्रॉमा बॉन्डिंग नहीं होता है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक नहीं जानते हैं कि ट्रॉमा बॉन्डिंग एक्चुअली क्या होता है, तो प्लीज़ मेरा ट्रॉमा बॉन्डिंग वाला वीडियो ज़रूर देखिए और फिर इस वीडियो पे आइए। हम जानते हैं कि अगर एक बार इंसान किसी ट्रॉमा बॉन्डिंग में ट्रैप हो जाता है तो फिर बाहर निकलना कितना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जानती हूँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने यकीनन इन ट्रॉमा बॉन्ड्स को बहुत करीब से महसूस किया है, या फिर अभी भी शायद इसी तरह के बॉन्ड्स में ट्रैप्ड हैं। एक अजीब सा नशा होता है। आप जानते हैं ये आपके लिए डिस्ट्रक्टिव है, हर तरह से आपके लिए सैबोटाजिंग है, फिर भी आप ना जाने क्यों छोड़ नहीं पाते हैं। तो इससे पहले ये स्टेज पर आप पहुंचे और फिगर आउट करें तरीके कि अब इस ट्रॉमा बॉन्ड को ब्रेक कैसे करना है, सबसे बेहतर यही है कि पहले ही टू बिगिन विथ किसी ट्रॉमा बॉन्ड में फंसे ही नहीं। और उसके लिए आपको अच्छे से इंट्यूटिव और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। हवा के घोड़े पर कोई आएगा और आपको उठाकर ले जाएगा। सबसे पहले तो इस तरह की कहानियों को कहानियों में ही रहने दें। हवाई घोड़ों के अक्सर फ्यूल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और फिर ज़मीन पर बहुत ज़ोर से आकर गिरते हैं। ये बात जितनी विमेन के लिए लागू होती है उतनी ही मेन के लिए भी लागू होती है, जो शायद बैठकर इंतज़ार करते हैं कि कोई खूबसूरत सी राजकुमारी आएगी, पलके झपकाएगी और उनके दिल को चुरा लेगी। फिर चाहे बाकी की ज़िंदगी वो उसको एक नैगिंग विच बुलाते रहें और तरीके ढूंढते रहें कि उसके पास घर कैसे नहीं जाना पड़े। तो कहने का ये मतलब है कि जब जेन्युइन लव ढूंढ रहे हो, पहले तो थोड़ा सा थम जाइए, थोड़ा सा ज़मीन पर आ जाइए, ग्राउंडेड हो जाइए। अक्सर जो बहुत एक्साइटिंग दिखता है ना, और टू गुड टू बी ट्रू, वो शायद सिर्फ एक छलावा होता है या फिर सिर्फ एक ट्रेलर होता है। उसके असली का सच उसके काफ़ी पीछे छुपा होता है, और वो रिलेशनशिप के इनिशियल एक्साइटमेंट, हार्मोनल फेज या फिर हनीमून पीरियड ख़त्म होने के बाद दिखता है, जो आपको पहले भाप लेना चाहिए था। लेकिन कैसे भापते, याद है? आप तो हवाई घोड़े पर सवार थे, तेज हार्ट बीट्स को गिन रहे थे। ट्रॉमा बॉन्डिंग्स अक्सर स्टार्ट होती हैं व्हेन बैड मेन आर डिस्गाइज्ड एज गुड परफेक्ट मेन। कोई आपकी लाइफ में ऐसा आया है जो हर तरह से सुपर अट्रैक्टिव, सुपर चार्मिंग, सुपर डायनेमिक, कॉन्फिडेंट लग रहा है, इतना कि उसके साथ आपका वक्त कैसे निकले जा रहा है आपको समझ ही नहीं आ रहा। आप रुक नहीं रहे हैं, थम नहीं रहे हैं, फिर भी अगर आप देखें तो ऐसी कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं जिसमें आप एक्चुअली कुछ अपने बारे में बता पा रहे हैं या एक्चुअली उनके बारे में डीप से जान पा रहे हैं, जिसमें हाई फाई डेट्स, डिनर्स, सरप्राइजेस, ओवर द टॉप चीज़ें और इंटेंस केमिस्ट्री के पीछे आप असली में वो कौन हैं ये जान ही नहीं पाए हैं। बीच बीच में शायद ऐसा कुछ हुआ भी है जिससे आपको लगा है कि कोई मास्क हटा है क्या, और आपने कुछ ऐसा देखा है या ऐसा भांपा है या सेंस किया है जो आपको शायद पसंद नहीं आया, या जो बाकी की पिक्चर के साथ कुछ अलाइन नहीं हुआ, फिर भी आपने उसे नज़रअंदाज किया है। बिकॉज हु केयर्स, इतनी एक्साइटमेंट के बीच में, इतनी इंटेंस अट्रैक्शन के बीच में समय नहीं है कुछ और सोचने का। और इसी वजह से आप ऑफन फंस जाते हैं रिलेशनशिप्स में विद
इमोशनली अनस्टेबल पीपल, टॉक्सिक पीपल या फिर हाईली नार्सिसिस्टिक पीपल, और शुरुआत हो जाती है एक बेहद ही पेनफुल और अब्यूजिव ट्रॉमा बॉन्ड की। तो अब देख रहे हैं कि कैसे गलती आपकी भी थी। तो सबसे पहले तो ये गलती आपसे हो ही ना, इसलिए ध्यान रखें। पहले तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। हाउ टू मैनिफेस्ट ट्रू लव वाले वीडियो में भी मैंने बहुत सारे टिप्स दिए हैं। उसमें भी मैंने ये कहा है कि प्लीज अपनी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग पे बहुत डिपेंडेंस रखिए। लुक्स, जॉब प्रोफाइल, मनी, स्टेटस, द राइट एड्रेस, ब्रांडेड गुड्स, ये सब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन ये आपको जेन्युइनली ट्रू लव तक नहीं ले जाएंगे। हाँ, अगर बाकी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो फिर ये चीज़ें हैं भी, तो फिर कोई नुकसान नहीं है। कुछ नॉन नेगोशिएबल्स का होना डेफिनेटली ज़रूरी है, यानी कि वो चीज़ें जिन पे आप नेगोशिएट बिल्कुल नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकते एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए भी, क्योंकि वो चीज़ें आपकी रिलेशनशिप का आधार है, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। अब ये चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें डेफिनेटली आना चाहिए अ गुड सॉलिड कैरेक्टर, फाउंडेशनल इंटेग्रिटी, एक फीलिंग सेफ्टी की और कंफर्ट की और डीप पीस की जो आपको उस इंसान के साथ आती है, और डेफिनेटली एक कनेक्शन, चाहे आप उस कनेक्शन को नाम नहीं दे पा रहे लेकिन उसकी सेंस आप फील कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ आप अपने आप को ऑथेंटिकली बिहेव करता पाते हैं उस इंसान के साथ, बिना डर के, बिना झिझक के, आप क्लियरली, हैप्पीली, ऑनेस्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको दूसरी साइड से भी ऑब्वियसली सेंस होती हैं कि वो भी आपके साथ वैसे ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो नॉन नेगोशिएबल्स पर बिल्कुल जस्ट मत करिए, कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। डेफिनेटली फॉर एग्जांपल कोई आदमी है, उसके विमेन के ऊपर व्यूज़ आपको सेंस हो रहा है, चाहे वो क्लियरली नहीं भी बोल रहा है, कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, रिग्रेसिव है, या फिर दे कैन बी अ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। लेकिन उस नॉन नेगोशिएबल के बाद ओपन रहिए, क्यूरियस रहिए, और बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज्ड करके मत रखिए। एक राइट काइंड ऑफ रोमांटिक अट्रैक्शन, ऑब्वियसली ये होना ज़रूरी है, क्योंकि आप भाई या बहन तो नहीं ढूंढ रहे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ वीडियो के शुरुआत में मैंने केमिस्ट्री को काफ़ी क्रिटिसाइज शायद किया है, लेकिन वैसा मतलब नहीं था। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ अपने हॉर्मोन्स को अपनी रिलेशनशिप को डिसाइड मत करने दीजिए। जस्ट सेक्सुअल अट्रैक्शन, इंटेंस एक्साइटमेंट एक बहुत पासिंग फेज होता है, ऑफन आपको ब्लाइंड कर देता है उस रिलेशनशिप की असली सच्चाई देखने के लिए। तो सिर्फ ये फैक्टर्स के ऊपर कभी जज मत करिए कि ये रिलेशनशिप सही है कि नहीं, या कैसे होने वाली है, और क्योंकि यहीं पे बहुत सारे लोगों का पिटफॉल आ जाता है। इंसान रियलिटी पर आके बहुत बुरी तरह से नीचे गिरता है, और तब उसको असलियत दिखने लगती है, और शायद उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। ऐसे ही होती है शुरुआत रोमांटिक और इमोशनल ट्रॉमा बॉन्डिंग्स की, कि उसमें जो ट्रैप करने वाला इंसान होता है वो आपको इस तरह से अपीयर होता है, आपको इस तरह से इंप्रेशन देता है कि सब कुछ कितना एक्साइटिंग है, यू हैव सच एन इंटेंस कनेक्शन, या आप ट्विन फ्लेम है, या ऐसे हैं या वैसे है, इस तरह की बातें करता है या करती है। और आप क्योंकि इन सब बातों को डेस्परेटली बिलीव करना चाहते हैं, तो आप कुछ और सोचने को, अपनी इंट्यूशन में झांकने को, सेल्फ रिफ्लेक्ट करने को, थमने को तैयार ही नहीं है। कौन नहीं चाहेगा कि उन्हें कोई इस तरह का इंसान मिले जो उनको एक के बाद एक स्पेशल फील करवाया जा रहा है। लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं वो रुकेंगे, वो सिर्फ इसके बेसिस पे अपने आप को खींचने नहीं देंगे। हो सकता है वो भी इसके नशे में आ जाएं, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ, विल पावर और इंट्यूटिव विजडम उनके अंदर होगी कि वो अपने आप को पल भर के लिए डेफिनेटली रोकेंगे, एंड दे विल मूव अ स्टेप बैक। वो वापस सब कुछ पूरी इंट्रोस्पेक्शन से, पूरे इनसाइट से और एक दूरी से देखना चाहेंगे, अपने आप गेज करना चाहेंगे। तो जब भी इस तरह से कुछ हो रहा है आपके साथ, तो प्लीज़ रुकिए और पूछिए अपने आप से कि क्या इसके पीछे ऐसा तो नहीं कि कुछ छुपाया जा रहा है? क्या ये इसलिए तो नहीं कि आप इसके चक्कर में कुछ और देख ना पाएँ? उनके बारे में भी आप ऐसा कुछ जान पा रहे हैं जो सिर्फ एक इम्प्रेशन नहीं है, एक आउटर इमेज नहीं है। एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखिए कि क्या कोई आपको बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरीज ही तो नहीं सुना रहा एक के बाद एक। रियलिटी चेक लीजिए। कोई ऐसी चीज़ है जो आप बार बार पूछते हैं, या जो आपके अंदर नेचुरली क्यूरियोसिटी होती है उस इंसान के बारे में, लेकिन बार बार आपको ऐसे लगता है कि वहाँ पर आपको स्टॉप कर दिया जाता है या टॉपिक चेंज कर दिया जाता है, स्पेशली अगर वो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो ऑब्वियसली उस इंसान की बाउंड्रीज डिसरिस्पेक्ट करती है। क्या ये इंसान आपको किसी तरह से पुल डाउन
तो नहीं करता है, छोटा तो नहीं महसूस करवाता या करवाती, या गैसलाइट तो नहीं करता? क्या ऐसा कभी होता है कि हल्के ही सही सही लेकिन आपने कुछ अपना जेन्युइन ओपिनियन एक्सप्रेस किया या आपका ओपिनियन उनसे डिफरेंट था, तो आपको ऐसा लगा कि उन्हें गुस्सा आया या उन्होंने अपना गुस्सा कंटेन कर लिया, या मास्क थोड़ा सा स्लिप हुआ, या उन्होंने आपको गलत साबित करने की कोशिश की, या उन्होंने आपको अपने ओपिनियन पर डाउट करवाने की कोशिश की? ये चीज़ें हम सेंस कर लेते हैं, हमेशा ये बताने की चीज़ नहीं होती। तो अगर आपको ऐसा फील होता है तो उसके ऊपर ज़्यादा नज़र डालिए और सतर्क हो जाइए और दोबारा से वो चीज़ें फिर से चेक करिए। डेस्परेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पिटफॉल्स when it comes to finding the right partner। आपकी desperation ही ऑफन आपको तबाही तक ले जाती है। अगर कोई इंसान आपके लिए सचमुच सही है, आपके लिए बना है, आपके साथ फुल्ली अलाइंड है, तो वो आपकी ज़िंदगी में आएगा, बशर्ते आप उसको आने दें, और साथ में उसके आने पर आपसे उस तरह के सैक्रिफाइसेस नहीं मांगेगा जो आपको कोर से ही चेंज कर दें। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, क्या कोई इंसान है जो आपको बार बार धीरे धीरे चेंज करवाना चाहता है हर छोटी छोटी चीज़ में? आपका रहन सहन, आपका खाना पीना, आपके परिवार वालों से आपका कम्युनिकेशन, आपके फ्रेंड सर्कल की चॉइस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। और ऑफन यहाँ पर गलती करती हैं बहुत सारी विमेन, क्योंकि वो ऑफन इस तरह के मेन के ट्रेट्स को जेलसी या पोसेसिवनेस का नाम देती हैं और उन्हें ये पसंद आता है। उन्हें लगता है कि दिस इज अ साइन ऑफ रोमांटिक लव। नहीं, आप गलत हैं, क्योंकि आप जानती हैं जिसको आप अभी पोसेसिवनेस का नाम दे रही हैं और जो आपको बहुत रोमांटिसाइज्ड लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, वो बाद में चल के आपके ही पैरों की बेड़िया बन जाएगा। और तब आप कंप्लेन करेंगी कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास फ्रीडम नहीं है, आप कैद हैं, आप ट्रैप्ड हैं एक अब्यूजिव बॉन्ड में। लेकिन जब उसके साइंस आपको शुरू में दिख रहे होते हैं तो आप उसको एक रोमांटिसाइज्ड वर्जन बना देती हैं। ट्रूली एक फाउंडेशनली स्टेबल इंसान, स्पेशली इन केस ऑफ मेन, वो अपने अंदर बहुत सिक्योर होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, वो इनसिक्योर नहीं होगा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। या जब गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी आप चला रहे हैं या वो आपका बेस्ट वर्जन ब्रिंग आउट करने में आपकी मदद करेगा, वेदर दैट्स ड्राइविंग अ कार और स्विमिंग इन अ बेदिंग सूट। तो इस तरह की चीज़ों पर जो आपको कंट्रोल करना चाहे, आपकी हॉबीज़ पर, आप कॉफ़ी किस तरह की पीते हैं, आप बाल किस तरह के रखते हैं, या जो भी चीज़ें आपको मैटर करती हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया, थिंग्स जो आपकी पर्सनैलिटी का ईजी गोइंग फ्लोइंग पार्ट है, दैट इज़ अ बिग बिग रेड फ्लैग। ध्यान रखिए, जो खुद अंदर से इनसिक्योर होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, डीपली अनहील्ड होते हैं, ऐसे ही मेन और वुमेन अपने पार्टनर्स पर भी बहुत सारी पाबंदियां लगाना चाहते हैं, बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग और क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजिंग करना चाहते हैं उनकी लाइफ की हर डिटेल की। और ऑफन ये वाले सारे साइंस रिलेशनशिप की शुरुआत में ही दिख जाते हैं, जब अभी आप शायद बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए हैं, और वही आपका साइन है टू स्टॉप एंड मूव अवे। याद रखिए, बहुत सारा इस तरह का कंडक्ट ऑफन लव बॉम्बिंग का पार्ट होता है, और जैसे कि हम जानते हैं लव बॉम्बिंग कितनी ज़्यादा टॉक्सिक मैन्युपुलेटिव स्ट्रैटेजी होती है टू एंट्रैप समवन इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो ध्यान रखिए प्लीज़, जिसको आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटेंसिव और पैशनेट बॉन्ड समझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉवल और एक्साइटमेंट का एक्सपीरियंस समझ रहे हैं, कहीं वो जान के तो क्रिएट नहीं किया जा रहा है ताकि आप जो असलियत है वो नहीं देख पाए और शुरू हो जाए पूरा फुल ब्लोन साइकिल ऑफ अब्यूज़। क्या आप जानते हैं कि विमेन इतना ऑफन बैड मेन से, टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक मेन से बॉन्ड क्यों हो जाती हैं, या उनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होती हैं, या उनसे एडिक्टेड क्यों हो जाती हैं? वो इसलिए क्योंकि ऐसे मेन ऑफन एक एक्साइटमेंट का एलिमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि कुछ फॉरबिडन है, कुछ मना है, लेकिन फिर भी वो उन्हें प्रॉमिस कर सकते हैं वो चीज़। और क्योंकि ऐसे मेन स्टेजेस में अपने आप को अवेलेबल फील करवाते हैं, फिर अनअवेलेबल फील करवाते हैं, या शुरू में अनअवेलेबल फील करवाते हैं, अलूफ फील करवाते हैं, ताकि वुमेन का इंटरेस्ट और बढ़ सके, क्योंकि सारी वुमेन चाहती हैं to be attractive to men, especially when they are looking for romantic love। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और जब कोई मेन इस तरह से उनको फील करवाते हैं कि दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड, या वो बहुत अलग हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि विमेन का इंटरेस्ट उनके प्रति बढ़ सकता है। तो ऐसा सिर्फ विमेन के लिए ही नहीं है कि प्लेइंग हार्ड टू गेट, बट मेन के लिए भी ऑफन ऐसा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह का बिहेवियर ऑफन कंट्रोलिंग, टॉक्सिक, अब्यूजिव
मेन भी अपनाते हैं, क्योंकि वो इस साइकोलॉजी से बहुत अच्छे से भली भांति वाकिफ होते हैं। दे नो व्हाट वुमेन वांट, और वो किस तरह से और ज़्यादा चांसेस बढ़ा सकते हैं अपने कि वो वुमेन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, इंक्लूडिंग बाय प्लेइंग अलूफ, बाय प्लेइंग हार्ड टू गेट, by playing stylish, dynamic, confident, surrounding themselves by other women, या फिर आपको बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग करके। और ऐसे मैन ऑफन आपको गोस्ट भी करेंगे, यानी कि कहीं मिलने को बोलेंगे और फिर नहीं पहुंचेंगे, या बहुत लेट पहुंचेंगे, या ऑफन एक्सक्यूजेस बना देंगे, या फ़ोन कॉल करने का बोलेंगे फिर करेंगे नहीं, या आपको बहुत वेट कराएंगे आपके टेक्स्ट का जवाब देने के लिए। आप ऑफन इमोशनल टर्मोइल में हो जाते हैं, आप एंक्शियस हो जाते हैं, आप वेट कर रहे होते हैं कि क्या हुआ, आपसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, या क्यों आपको कॉल नहीं आया, क्यों आपको टेक्स्ट नहीं आया। सडनली अगले पल उस इंसान का वापस कॉल आ जाता है एंड कुछ बहुत अच्छा सा बहाना बनाया होता है। अगर कोई वुमन आपको बहुत ज़्यादा नैग, कंट्रोल और प्रेस करना चाह रही है, गले में फंदे लगाना चाह रही है, आपकी लाइफ का हर चीज़ को माइक्रो मैनेज करना चाह रही है, तो प्लीज़ बी वेयर। जो रियल, स्टेबल, सिक्योर, हेल्दी मेन होते हैं में, या फिर विमेन भी, वो कभी इस तरह से माइंड गेम्स नहीं खेलेंगे, कभी मैनिपुलेशंस नहीं करते हैं, कभी ये साइकोलॉजिकल गेम्स नहीं करते हैं। वो डिपेंडेबल होते हैं, ट्रस्टेबल होते हैं, अपना वर्ड रखते हैं, टाइम देते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता भी है कि कुछ जेन्युइनली हो गया, जो सबके साथ कभी कभी हो सकता है, तो आपको क्लियरली, आप इंट्यूटिवली भाप पाएंगे कि वो जेन्युइन प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो पूरी तरह से, हर तरह से आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। वो वाला कंडक्ट बार बार नहीं होता है, वो उनका पैटर्न नहीं है। तो इन सब चीज़ों से आप रियलाइज कर लेंगे कि ये इंसान एक्चुअली डिपेंडेबल है या ये पैथोलॉजिकल लायर है, एडिक्टिव माइंड गेमर है। कि दे आर टेस्टिंग द वाटर्स कि आपको कितना एक्सेप्टेबल है, कितना आगे वो आपके साथ अपने बिहेवियर में बढ़ सकते हैं एज दे फ्यूल। और जब आप इस तरह के बिहेवियर को कंडोन करते हैं, फॉरगिव करते हैं, या नाराज़ होते हैं, नाराज़ होने के बाद फिर मान जाते हैं इंस्टेड ऑफ टोटली कंप्लीटली शटिंग द गेट्स, तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा रास्ते और खोलते जाते हैं, उनके इसी बिहेवियर को और ज़्यादा इनेबल करने के लिए, और जो एंड में बन जाता है फुल फ्लेजेड ट्रॉमा बॉन्ड। डू यू नो एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है जो मुझे अपने हस्बैंड में बेहद अट्रैक्टिव लगती थी और हमेशा लगती है? वो है उसकी रॉक सॉलिड डिपेंडेबिलिटी। रॉक सॉलिड, मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ आंख बंद करके कि अगर इस इंसान ने बोला है यहाँ पे पहुँचेगा, या इस समय फ़ोन कॉल करेगा, या मुझे फ्लाइट से कहीं लैंड होते ही टेक्स्ट करेगा, तो वो साथ के साथ करेगा। कभी भी उसमें वो इरिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेगा, बिकॉज दैट पर्सन नोज वो दूसरे इंसान के लिए क्या मीन करता है। दैट इज़ अ वे ऑफ शोइंग देयर कमिटमेंट एंड देयर रिस्पेक्ट, देयर लव, देयर केयर एंड देयर अफेक्शन फॉर यू। और दूसरी चीज़ जो मुझे बेहद पसंद है कि जेलसी के ट्रेट्स, वो पोसेसिवनेस के ट्रेट्स, वो अगली ट्रेट्स जो कोई विमेन डिजर्व नहीं करती हैं, वो उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ही इज़ अ परफेक्टली सिक्योर, स्टेबल मैन एंड ह्यूमन बीइंग अपने अंदर। इसलिए वो मेरी चीज़ों से, मेरे ओपिनियन से, मेरी चॉइसेस से मैं अपनी ऑथेंटिक बिहेवियर में रहूं, उससे थ्रेटन्ड नहीं फील करता है। ट्रॉमा बॉन्ड्स की निशानी ही होती है कि ऑफन बहुत एक्साइटिंग लगती है, दूसरों की बॉन्ड से बहुत अलग। दूसरों की बॉन्ड्स उनके सामने बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती हैं, एवरेज लगती हैं। इन लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ स्पेशल मिल गया है, कुछ प्रेशियस, प्राउड होने लायक, जो किसी और के पास नहीं है। लेकिन रियलिटी चेक करना भूल जाते हैं। ट्रस्ट मी, किसी भी रिलेशनशिप में, स्पेशली शुरुआती समय में, आपको कुछ भी, कितना भी अच्छा चाहे लग रहा हो, कितनी भी एक्साइटमेंट फील हो रही हो, कितना भी स्पेशल फील हो रहा हो, वो उसके वर्थ इट नहीं होगा कभी भी। जो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा एक ट्रॉमा बॉन्ड के अंदर, जो आपकी पर्सनालिटी बन के रह जाएगी एक ट्रॉमा बॉन्ड के अंदर। और यहीं पे मैं बताती हूँ वो एक और सीक्रेट रिलेशनशिप्स के बारे में जो मैंने आपको बोला था शुरू में। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, जेन्युइनली अलाइंड, रॉक सॉलिड जो रोमांटिक बॉन्ड्स बनते हैं, लाइफ टाइम पार्टनरशिप्स बनते हैं, वो ऑफन शुरू में बोरिंग लग सकते हैं, या वो इंसान बोरिंग लग सकता है। वो इसलिए क्योंकि हमने ऑफन अपने आसपास की जो प्रोग्रामिंग होती है उसके हिसाब से अपने माइंड्स को कंडीशन किया होता है टू लुक फॉर एक्साइटमेंट, कि अगर लव है तो सुपर डुपर केमिस्ट्री फील होनी चाहिए, इंटेंस अट्रैक्शन, इंटेंस एक्साइटमेंट फील होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है तो ओ माई गॉड, दिस इज नॉट लव, आई एम रनिंग अवे। क्योंकि हमने वो कंडीशन किया हुआ है कि स्टेबिलिटी जो है वो बोरिंग है,
और जो बोरिंग है वो लव नहीं है। तो प्लीज़ मैं आपका ज़रा काला चश्मा हटा देती हूँ। जो स्टेबल है वही सॉलिड है, वही सच है, वही लास्टिंग है, और वो बोरिंग नहीं है। फायरवर्क्स आंखों को चौंधिया देते हैं। जो स्टेबल है, हो सकता है उसमें आपको शुरू में फायरवर्क्स नहीं फील हो, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट और ट्रू हाइज और ट्रू ट्रेजर्स आपको धीरे धीरे आगे चलने पर रिवील होंगे और फील होंगे। जबकि दूसरी रिलेशनशिप में आप बॉन्ड में तो शायद बंधे रहेंगे, लेकिन इनिशियल एक्साइटमेंट के बाद सिर्फ शायद ट्रॉमा ही ट्रॉमा होगा। रैश को, इम्पल्सिव को, कंट्रोलिंग को मैं एक्साइटिंग का नाम नहीं दूंगी, ना ही लव का। जो स्टेबल होता है वही एक्चुअली हमारे ज़िंदगी का आधार बनता है, वही हमें बेस देता है सॉलिड, जिसके ऊपर अपनी रिलेशनशिप को और अपनी ज़िंदगी को बनाया जा सके, बेहतर किया जा सके। तो अगर वो स्टेबिलिटी ही नहीं है तो फिर बाकी एक्साइटमेंट का क्या फ़ायदा। जो स्टेबल है वही असली में स्ट्रॉन्ग भी है, ट्रू स्ट्रेंथ की डेफिनेशन। वही इंसान की ट्रू परख भी है, ट्रू टेस्ट भी है। क्योंकि एक्साइटमेंट और लव बॉम्बिंग तो कोई भी कभी कभी क्रिएट कर सकता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग, सिक्योर, हेल्दी और वर्दी इंसान की पहचान होती है उसकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से आपको ठीक ट्रीट करना, कंसिस्टेंसी से आपके साथ हेल्दी वे में, डिपेंडेबल वे में बिहेव करना। अगर ये बोरिंग है तो शायद बोरिंग ही होना ज़रूरी है ट्रू लव की शुरुआत के लिए।